गोविंद भगवान की जय। वह 1000 मुद्राएं कल्लू पाल भैया निमतापुर से 101 मुद्रा राजू सिंह भगवान के चरणों में दान हुआए। हरि जी कल्याण करे, जीवन मंगलमय हो, भोले बाबा भक्तों का भंडार सदा भरते रहे। भोले गुरुदेव भगवान की, संत समाज की जय। और थोड़ा थोड़ा समय अवश्य निकालो। कथा का आज चतुर्थ दिवस है, सुभारी से भारी संख्या में आओ। कल इस कथा का विराम दिवस है, 2 दिन का टाइम है, बढ़िया थोड़ा थोड़ा समय निकालो, दरबार में आओ। और ऐसा नहीं यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, 3 घंटा बैठोगे, जो यहाँ से मिल जाएगा मेरे भाई वहाँ तलक साथ जाएगा। जितनी देर हम आप बैठकर भगवान का भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, बस वही साथ जाने वाला है। और बताया गया है, चाहे जितना धन दौलत कमा लो महाराज, कमा ले हीरा चाहे मोती, कुछ साथ नहीं जाता है, सब यही का यही छूट जाता है महाराज। चाहे जितने रिश्तेदार नातेदार बना लो, सब यही के यही रह जाते, कुछ साथ नहीं जाता है। एक बात सुनी हमने वाली सी उमरिया में, इंसान चला जाता 2 गज की चदरिया में। महाराज कुछ भी साथ नहीं जाता है। और एक दिन जब परमपिता परमात्मा के वहां से बुलावा आ जाएगा तो जाना अवश्य पड़ेगा। एक भजन है, फिर हरि की पावन में चर्चा। बोले साचे दरबार की, गोविंद भगवान की, राधा रानी की, साचे दरबार की। ए बिन दामन का सौदा बिकाई, बजरिया रोज लगे बिन दामन सौदा बिकाई, बजरिया रोज
बोले राधा रानी की। बड़ी पावन में चर्चा। रात्रि की बेला में भक्तजन सुरपान कर रहे थे, शेष चर्चा रह गई थी महाराज। रात्रि की बेला में कथा सुरपान कर रहे थे, जिस समय महाराज राधे श्याम 500 मुद्राएं मनीष प्रजापति निमतापुर सेवा 500 मुद्राएं राम सागर प्रजापति निमतापुर से भगवान के जन्म में दान 100 मुद्राएं कीर्ति प्रजापति निमतापुर से भगवान के जन्म में दान के हरि जी कल्याण के जीवन मंगलमय हो। भोले बाबा भंडार भक्तों का भरते ने बोले साचे दरबार की। बोले गुरुदेव और भगवान की जय, संत समाज की जय। जयकारी में थोड़ा कंजूसी हो रही है। आज कथा को 4 दिन हो गए है ना। थोड़ा थोड़ा बताया गया, जहां तक जय की आवाज जाती है वहां तक पाप की क्षय हो जाती है। और यहाँ तो कोई बोलवैया ही ना है। खैर कोई बात नहीं, कथा प्रांगण में आए हो, कथा प्रांगण में आए हो, उत्साहित होकर बैठो। मालूम पड़े कि कथा सुनने आए हो। कुछ लोग आवत हैं तो उठकुरवा बैठते हैं और लेके निकल लेते। खैर रात्रि की वेला में भक्तजन कथा समर्पण कर रहे थे महाराज। बात क्या चल रही थी मैंने बताया, कथा को सुनो गुनो, उनके पद चिन्हों पर चलने का अवलोकन करो, तब तो तुम्हारा हमारा आपका जीवन धन्य है। अन्यथा यहाँ पर आए हो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, यहाँ पर बैठना व्यर्थ है। महाराज मन मत वाला तो जपू कैसे माला। कथा सुनने आए हो, मन रखा है घर में भी भाई सेवा कर चारा डाले, तो कथा कहाँ समझ में आएगी। खैर जहां पर तन है वहीं पर मन को रखो, कथा अवश्य समझ में आएगी। और बताया गया कथा का रस जो होता है, निचोड़ जो होता है, वो लास्ट में मिलता है। जब कथा पूरी सुनोगे तभी समझ में आएगी, और पीछे मुड़ के चले रही हो तो फिर कथा का आनंद नहीं मिलेगा। बोले साचे दरबार की, गुरुदेव भगवान की, राधा रानी की। जिस समय महाराज आए, रानी को महलों में उदास देखा। आजकल जानते हो भैया लोग बाहर से आवे ड्यूटी गई के शाम का, अगर घर वाली जान जाए कि तनु गुस्सा है तो कहे ए का ताजी बनाए ले जाए। और देखो नीके नीके आए हुए कहो बासन उठाए खवाए दे। हाँ ए महाराज, महाराज पूछने लगे प्रिय क्या बात हो गई। राजा शांतन ने पूछा प्रिय क्या बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया है। तो रानी ने सारी बात महाराज को बतलाई। महाराज ने क्रोध में आकर रानी को महलों से बाहर कर दिया, महलों से बाहर कर दिया। भैया बताया गया है महाराज, पति के बिना पत्नी का जीवन सोना है, और पत्नी के बिना पति का जीवन सोना है। जिस समय महाराज रानी बहुत रो रही है भैया, क्योंकि अब तो ना तो रहने के लिए कोई घर है, ना तो खाने के लिए कुछ पास है। विचार कर रही है, स्वामी ने महलों से निकाल दिया है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। बैठल रोवेला गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। महाराज रानी बड़ा विलाप कर रही है। महाराज अब कहीं जाने का जब ठिकाना नहीं मिला, रहने के लिए कोई घर नहीं मिला, खाने के लिए कुछ पास नहीं मिला। कहते हैं समय ने संसार में किसी को नहीं छोड़ा है, समय सबका आता है।
चाहे ये मत सोचो कि हमारे पास धन दौलत है तो हमारा समय नहीं आएगा, क्योंकि आजकल जाना थे इंसान के पास तनु पैसा ना हो देखो, आजकल कहावत ना है तनु पैसा हो जाए तो भी बदरे बदरे चलाई लागते। ए भैया बताया गया है, ये सच है मनुष्य कंगाली में करता कोई उत्पात नहीं। करता कोई उत्पात नहीं, जब वही धनी हो जाता है तो करता सीधी बात नहीं। व्यक्ति के पास जब तक धन दौलत होता है, पैसा होता है, देखो भगवान को भूल जाता है, फिर इंसान क्या चीज है। लेकिन जब ज्यादा पैसा ना है तो कोई हाल चाल ना पूछे, ऐसे आवत खड़े हो पॉकेट में तुमने हाथ डाल भैया के नहीं भेड़े पिया दे। हाँ, जब तक धन दौलत होता है तब तक सब साथी, और भैया जब पैसा ना है तो कोई साथी ना है। लेकिन बताया गया जब कोई नहीं होता है तभी भगवान होता है, तब परम पिता परमात्मा होता है भैया। जाको राक्षक साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होई। अगर रक्षा करने वाला हरि है तो फिर काहे की चिंता महाराज। भगवान जब साथ में है तो काहे की चिंता। लेकिन कहते हैं ना भगवान को सुख में भूलो ना दुख में, दुख में या तो वैसे हो ना भूलियो। लेकिन कहना है कि हरि का भजन करा भाई हो बीत जाला उमरिया। ये भजन के बिना शरीर ये जीवन सूना सूना लगता है। कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आए हो भाई, भगवान का भी भजन नहीं किया संसार में तो क्या किया, कुछ नहीं किया। कमा बताया गया है, कमाना खाना तो है ही है भाई, कमाओगे नहीं तो पेट कैसे भरोगे। लेकिन आए हो थोड़ा भगवान के लिए भी समय निकाल लो, भगवान का भी थोड़ा भजन कर लो, क्योंकि बताया गया है यही साथ जाता है, बाकी कुछ साथ नहीं जाता है। चारपाई पे पड़े हो, लेकिन आजकल व्यक्ति विचार करता है कोई बात नहीं, पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है। वहां पर महल बनवा ले, वहां पर प्लाट खरीद ले, वहां चरपहिया ले ले, हुत बिहाव कर ले, हाँ पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। और जब बुढ़ापा आता है तब खटिया परे तब बहुत मन कर रहा कथा हो रही लाओ सुनिए जाए। लेकिन जब चला ही ना जा रहा दादा, जब चला ही नहीं जा रहा है पैरों से तो आप यहाँ तक कैसे आओगे। दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, सुनाई ही नहीं पड़ रहा है, तो आप कथा सुनने भजन कैसे करोगे। बुढ़ापे में भजन थोड़ी सकता है ना भैया। ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भाई जिसने हरि का भजन नहीं किया उसने कुछ नहीं किया महाराज। सुंदर सा शरीर भगवान ने दे दिया, उसको ऐसे व्यर्थ गवा रहे हो। आए हो संसार में थोड़ा भगवान का भजन ध्यान कर लो। सुख पई हो ना भैया भजन बिना। महाराज जिस समय इधर रानी ने क्या किया,
रात्रि में उठकर गई, एक गंगा में कूदकर अपने प्राणों को दे दिया। जिस समय गई रात्रि में कूदकर अपने प्राणों को दे दिया भैया, समय व्यतीत हुआ, राजा को बात मालूम हुई, बड़ा दुखित हो गए। हे प्रेत में ये नहीं करना था। जिस प्रकार से सुना रानी, बड़ा राजन बहुत परेशान हो गए भैया। खैर कहते हैं धन दौलत दोबारा फिर मिल जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति एक बार संसार से चला जाता है वो दोबारा कभी नहीं मिलता है। कहने की बात है भाई कि जो एक बार संसार से चला गया दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये धन जन दोबारा मिलते हैं, हर द्वार दोबारा मिलता है। महल लटारी आप दोबारा बनवा लोगे, दोबारा खरीद लोगे, लेकिन जो व्यक्ति संसार से चला गया महाराज वो दोबारा कभी नहीं मिलेगा। एक बार व्यक्ति अगर संसार से चला गया भैया तो दोबारा कभी नहीं मिलेगा। 251 मुद्राएं अनूप कुमार पाल भैया निमतापुर से, व 151 मुद्राएं रोशनी पाल निमतापुर से, 151 मुद्राएं आशुपाल भैया निमतापुर से, 100 मुद्राएं मंगू गुप्ता भैया निमतापुर से भगवान के चरणों में दान किया है। बोले बाबा भक्तों का भंडार सदा भर तेरे मंच की तरफ से आशीर्वाद है। बोले संत समाज की, गुरुदेव भगवान की जयकारा। कोई ना बोल रहे हो जब इधर वाले नहीं बोलत तो वही कहाँ बोलते हैं। बोले संत समाज की जय। भैया लोग का भोजन नहीं क्यों का खाना नहीं खाए मालूम पड़ा बैठे डिस्चार्ज। गोविंद भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। कहते ही लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। अब आए हो तो भाई कुछ तो लेकर यहाँ से जाओ। बोले संत और समाज की, बोले गुरुदेव भगवान की जय। मैया लोग स्वाद में परी हुई है कि बिटिया 4 दिन हो गई ना स्वाहर सुनाई ने ना सुनाई ने सरिया। सरिया है महंगी तो स्वाहर तो सुना जब, लेकिन सरिया है महंगी भी महंगी पड़ जी है। हाँ गोविंद भगवान की दादी गाती है स्वाहर सुनाओ सरिया सुनाओ बनरा बनरी सब सुनाओ सब सुनाएंगे भाई। बोले साजे दरबार की, गोविंद भगवान की। ताली बजाते भगवान नाम बोलो फिर सुनाते। बोले साजे दरबार की, गोविंद भगवान की, राधा रानी की जय। अरे औत्यू कन्हैया तनी हमारी अटरिया पे, औत्यू कन्हैया तनी हमारी अटरिया पे, होता का झांकी तन की होई जाए। Hey!
भगवान की। जिस समय महाराज समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया महाराज। राजन भाई रहने लगे महलों में, प्रजा की देख रेख में लग गई, प्रजा की देख रेख में लग गए। भाई राजा है, अगर खुद खुश नहीं रहेंगे तो प्रजा को खुश कैसे रखेगी। महाराज समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात है, राजन शिकार के लिए निकले, घोड़े पर सवार हुए और एक घनघोर से जंगल में शिकार के लिए पहुंचे। जाकर महाराज जिस समय शिकार के लिए जाकर घनघोर से जंगल में जा पहुंचे, एक गंगा के किनारे रुक जाते हैं। जाकर प्यास लगी थी, विचार किया क्यों ना इस गंगा में से जल पान कर लिया जाए। वृक्ष लगा था, विचार किया क्यों ना वृक्ष की छाह में आराम कर लिया जाए। महाराज क्या किया, राजन ने घोड़े से नीचे उतरे, जल पान किया। जिस समय महाराज ने जल पान किया भैया, वृक्ष की छाह में बड़ा लेट गए और आराम करने लगे। राजन की नजर एक कन्या पर पड़ी, जो कन्या बड़ी सुंदर थी। देखा आराम से वृक्ष की छाह में लेटे थे। राजा शांतन की नजर जब उस कन्या पर पड़ी तो देखा कन्या तो बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि महाराज मन में सोचने लगे, उतना ही कोई कोई अपन मेहरवा चाहिए, इतनी नहीं कि होए खाली दूसरे को देख जाए। महाराज हुआ क्या, जिस समय राजन ने देखा इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर कन्या, तो मन में अनेक प्रकार के ख्याल सोचने लगे भैया कि इस कन्या का विवाह जो हमारे साथ हो जाए। राजन सोचने लगे भैया इतनी सुंदर कन्या को देखकर, अति छवि ताई सुंदर चेहरा, ओ चितवानी प्यारी चेहरा, चितवानी प्यारी प्यारी है। और अच्छा खासा व्यक्ति अगर देख जाए एक बार तो तबीयत हैरान हो जाए, इतनी सुंदर है भैया। महाराज शांतनु खड़े हो गए भैया। कन्या गंगा में से धीरे धीरे राजन की ओर आ रही थी और राजा शांतनु कन्या की ओर जाने लगे। भैया बात क्या हुई, अब जब धीरे धीरे पास में जा पहुंचे, कोई बाहर से दादा जब आता है तो सर्वप्रथम उससे उसका परिचय पूछा जाता है, या कहीं पर कोई मिल जाए भैया तो सबसे पहले आप उनसे यही पूछो कि दादा कहाँ रहे वाले हो, कहाँ नाम है, कहाँ से आए हो। हाँ, सर्वप्रथम परिचय पूछा जाता है। लेकिन राजा शांतनु ने ऐसा नहीं किया। ना तो ये पूछा कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारी माता का क्या नाम है, कहाँ से आई है। राजा ने ये नहीं किया भैया। सर्वप्रथम जैसे ही गए महाराज मन में विचार कर रहे थे, इतनी सुंदर कन्या है जो इसका मेरा विवाह जो इसके साथ हो जाए। रानी महाराज पहुंचे जब
तो ना तो परिचय पूछा, कहाँ की रहने वाली हो, क्या नाम है। राजा शांतनु कहने लगे देवी एक बात कही आपसे। कन्या बोली बताओ महाराज क्या कहना चाहते हो, आप बड़ी सुंदर हो, क्या आप हमसे विवाह करोगी। चलो मेरे साथ क्या विवाह करोगी, महलों में तुम्हारी दासियां सेवा करेंगी। जिस समय महाराज ने इतनी बात कही, रानी कहने लगी महाराज विवाह। देवी ने सोचा महाराज ने यह भी जानना जरूरी नहीं समझा कि हम कहाँ की रहने वाली हैं, विवाह की बात कर रहे हैं। राजन रानी मन में विचार करने लगी, राजा हमसे विवाह करना चाहते। महाराज कहने लगे देवी महलों में चलोगी, तुम्हारी हजारों दासियां सेवा करेंगी, काहे की कमी नहीं रहेगी देवी। रानी विचार करने लगी, राजा विवाह करना चाहते हैं। महाराज ने पूछा क्या तुम हमसे विवाह करोगी। राजा ने पूछा, रानी विचार करने लगी। रानी ने कहा अच्छा आप हमसे विवाह करना चाहते हो महाराज, आप हमसे विवाह करना चाहते हो तो हमारी एक शर्त को मान लेना, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। हमारी एक शर्त है जो आपको स्वीकार करनी होगी, अगर स्वीकार नहीं है तो महाराज विवाह नहीं करूंगी। कहने लगी सुनो महाराज मैं जिस दिन तुम्हारे महलों में आऊंगी मनमाना हुक्म चलाऊंगी। जिस दिन मैं तुम्हारे महलों में आऊंगी उस दिन मैं मनमाना हुक्म चलाऊंगी। अगर आपने कुछ भी कहा तो सुनिए महाराज मैं आपके महलों में एक क्षण भी नहीं रुकूंगी। तुम्हारे महलों से मैं तुरंत चली आऊंगी, छोड़ी महल चली आऊंगी, ये छोड़ी महल चली आऊंगी, बोली नभ से बचनवा। बोली नभ से बचनवा। कहने लगी सुनो महाराज अगर आपने मेरे काम में बीच में टांग लड़ाई तो मैं तुम्हारे महलों को छोड़ छाड़ के चली आऊंगी। राजन कहने लगे देवी तुम्हारी ये शर्त है कि तुम मेरे महलों में जिस दिन से आओगी उस दिन से मनमाना हुक्म चलाओगी। प्रिय ये चाहती हो तुम कि हमें ये शर्त स्वीकार हो जाए तो ठीक है, हम तुम्हारी शर्त को स्वीकार करते, हम तुम्हारी शर्त को स्वीकार करते हैं। प्रिय अब तुम विवाह करने के लिए तैयार होना। रानी कहने लगी अगर आपको हमारी शर्त स्वीकार है तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ।
आपने हमारी शर्त को मान लिया है तो हम भी आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। जिस समय महाराज राजन ने शर्त को स्वीकार किया, महाराज कहेंगे ठीक है प्रिय, शर्त स्वीकार है, अब मैं चलता हूँ और महलों में विवाह की तैयारियां करवाता हूँ। घोड़े पर सवार होके राजन वापस लौट पड़े, महलों की ओर लौट पड़े। भैया कन्या कौन थी जिसने राजन का मन मोह लिया? कन्या कौन थी जिसने राजा शांतनु का मन मोह लिया? भैया राजन तो वहां से चले आए भैया, लेकिन वो कन्या कौन थी जिसे राजन का मन मोह लिया? बोले गोविंद भगवान की, बोले साचे दरबार की जय। वो कन्या कौन थी जिसने राजन का मन मोह लिया? ए राजा का मनवा। जिस समय महाराज वहां से लौटे, ए राजा का मनवा लुभाई लियो रे गंगा महारानी। गंगा महारानी। जिस समय मैया ने शर्त दी थी राजन को कि जिस दिन तुम्हारे महलों को मैं विवाह करके आऊंगी, मेरा जो मन होगा मैं वो कार्य करूंगी, आप नहीं रोक सकते हैं हमें। यदि आपने रोका तो महाराज मैं महलों को छोड़ छाड़ के चली आऊंगी। खैर बात क्या हुई, समय व्यतीत हुआ, विवाह की तैयारियां महलों में चल रही है। विवाह की तैयारियां महलों में होने लगी भैया। आनंद बधाइयां मंगल गीत होने लगे। देवियां सुंदर गीत गाने लगी। महाराज जिस समय शांतनु का विवाह, राजा दूल्हा बने हैं। राजन दूल्हा बने हैं, देवियां सुंदर गीत गा रही हैं। अनेक प्रकार के गीत हो रहे भैया, देवियां मंगल गीत गा रही हैं। जब किसी का विवाह होता है मैया लोग मंगल गीत गाती है। हो नदी पारा शेरोड़ा चला मैं, देवियां मंगल गीत गा रही, बड़े सुंदर गीत गा रही हैं। नदी पारा शेरोड़ा चला मैं, मेरे हरियाले मेरे सही जाले। हरियाले मेरे सही
कैसे कही भाई मेरे हरियाले मेरे सही जाते नाते पारस से 21 मुद्राएं सुरेश भैया की मम्मी जी की तरफ से, वह 551 मुद्राएं प्रिंस प्रजापति निमतापुर से, 551 मुद्राएं अनुज प्रजापति इसी गांव से भगवान के जन्म में दान किया है। भोले बाबा भंडार भरते रहे। बड़ी खुशियां मनाई जा रही। एक जगह विवाह था, हम वहां पर गए हुए थे। एक मैया जी गा रही थी। मैं कल भी बता रही थी माताओं बहनों के गीत वैसे गौती हैं तो अच्छा तो बहुत लागत। तो कहने लगी बिटिया तुम तनी गाय, तुम तो कथा गाय जाती हो, तुम गाय दो। तो हम गए अम्मा तुम्हार सबके गाना बजाना हम नहीं गाय पे भाई, हमारे बस की बात ना है, क्योंकि माताओं बहनों के गीत बड़े अटपट जानते हो। एक भैया हमारी फैमिली में एक भैया जी की शादी थी, तो उमा जानते हो कौन गाना चले, अब माताएं बहने गा रही, जरा सुनिएगा। बोले साचे दरबार की गोविंद भगवान की। अरे मैं तुमसे पूछो बानरे मौरा कहाँ पाए। मौरा कहा पायो, कहा तुम्हारी अम्मा का यार रे मलिया लई आवा। और जैसे ही पे यूं कह दो, अरे तुम्हारे पापा का यार रे मलिया लई जैसे ही अब शुद्ध शुद्ध कह दोगे तुम्हारे पप्पा का यार रे मलिया लैया। लेकिन कहा करें मौका पौती है तो कहा छोड़ी है कोई। बोले साचे दरबार की, बोले गुरुदेव भगवान की, प्रेम से बोले राधा रानी सरकार की।
हवा मैया उन्हें जाए ना बोल ले हाय कहा तुम बिटिया मैं कम बोल रही हूँ साचे दरबार की गुरुदेव भगवान की संत समाज की राधा रानी की गोविंद भगवान की साचे दरबार की खैर भगवान का नाम बोले फिर ऋषि परमपिता परमात्मा की इच्छा बोले गुरुदेव भगवान की संतन के संग लाग रे वो संतन के संग लाग